हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मेरी मॉम मुझसे पूछने लगती है कि बात क्या है, क्यों मूड ऑफ है। तो मैं मॉम से कहती हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब ठीक है। तो कहती हैं कि नहीं, बात तो है, कुछ बात बताओ। मैं कहती हूँ मॉम कुछ नहीं है। कहते हैं किसी ने कुछ कहा, बोलो। तो मैं मॉम को फिर वहाँ की सारी बातें बताती हूँ और कहते हैं ऐसी ऐसी बात है और मैंने इस तरह से बिहेव किया है। तो मम्मी कहते हैं कि क्यों, अगर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसे ही रहना है? हाँ, या तो तुम किसी को पसंद करो या मैं किसी लड़के को पसंद करके और तुम्हारी शादी उससे कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मम्मी क्या है ये, दिस इज़ ब्लैकमेलिंग। आपको पता है मैं किसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ, फिर भी कहती हैं तो क्या करूँ मैं, बताओ तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, कब तक मैं तुमको ऐसे देखती रहूं, ऐसे तड़पते हुए, परेशान, अकेले, केयरलेस, जिसे किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहती मम्मी, मैं कहती हूँ मम्मी आई एम नॉट केयरलेस। कहती है दिखता है मुझे, अपने मेडिसिन का होश नहीं रहता, अपने कपड़ों का होश नहीं रहता, जो सामान जहाँ रूम में पड़ा हुआ है, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम कोई आएगी तो तुम्हारी केयर तो करेगी, या तुम किसी के यहाँ जाओगी तो खुद तो संभल जाओगी उसे संभालते संभालते। मैं कहती हूँ प्लीज़ मम्मी अब आप मत शुरू हो यार, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द है, ठीक है, और मत शुरू करो ये सब। कहती है मान्या में प्रॉब्लम क्या है? कहती हूँ मम्मी मान्या में या किसी और में, कोई भी हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान्या बहुत अच्छी लड़की है, जेन्युइनली। जिसकी भी लाइफ में जाएगी, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी वो। अगर किसी को प्यार करना नहीं भी आता होगा ना, तो उसे प्यार करना सिखा देगी वो, उसमें से है वो। कहते हैं तो तुम्हें तो वो सिखा नहीं पाई प्यार करना। कहती मम्मी मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूँ, मेरे अंदर अब कुछ नहीं है, मैं खाली हो चुकी हूँ। इस बात को आप समझ लो, मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी अब आप लोगों से और आप ही लोगों तक सीमित है। इसके आगे ना मेरे पास कुछ है और ना मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ। अगर ये बात आप समझ जाओगी ना, तो मुझे किसी को कुछ भी अब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये बात आप ही नहीं समझ पाई ना, तो मैं पागल हो जाऊंगी। कहती हैं तुम्हें नहीं है ज़रूरत, तुम अकेले ठीक हो ना। हाँ, बट उसे तो है, तो किसी और की ज़िंदगी संवार दो ना। तुम्हें तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, तो जिसे चाहिए उसे दे दो ना। मैं कहती हूँ मम्मी है ही नहीं मेरे पास कुछ देने के लिए, मैं क्या दूँ किसी को कुछ? ये बात आप लोग समझना क्यों नहीं चाहते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये समझने में कि मेरे दिल में, दिमाग में, मेरे बॉडी के किसी भी कोने में किसी के लिए अब कोई जगह नहीं हो सकती दोस्ती के अलावा। और ये बात समझने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। अब प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, मुझे और इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना है, बस। ये कह के मैं रूम में चली जाती हूँ। इधर ज़ारा मम्मी को कॉल करती है और कहते हैं कि घर पे आ गई हो? तो कहती हैं हाँ आ गई। ठीक है ना? तो उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो कहती है आंटी आप समझाओ, वो ज़रूर समझेगी। तो मम्मी कहती है मैंने समझा लिया और इससे ज़्यादा मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। इट्स हर लाइफ, हर चॉइस। उसे किसे लाना है अपनी ज़िंदगी में, किसे नहीं लाना है। अगर वो किसी के लिए फील नहीं कर रही है, तो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में हम किसी को नहीं ला सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इससे बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब हो सकती हैं। तो इस बात को अब यहीं भूल जाते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं।
और ये समझ लेते हैं कि उसे नहीं चाहिए कोई, तो ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है हर वक्त किसी का साथ चाहिए हो ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। तो ज़ारा कहती है आंटी आप भी देखते हो ना, उसे अपने किसी चीज़ का होश नहीं रहता। कहते हैं ठीक है कोई नहीं, अभी उसे अकेला छोड़ दो। जब उसका मन होगा, उसको लगेगा कि हाँ कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती है, तो वो खुद ही समझ जाएगी ना, क्यों उसको इतना फोर्स करना। तो फिर ज़ारा भी कहती है ठीक है, अगर आपको ऐसे सही लगता है तो ऐसे कर लेते हैं। कहती है बात यहाँ मेरे सही लगने की नहीं है बेटा, बात यहाँ ये है कि अगर ज़बरदस्ती हम किसी को उसकी ज़िंदगी में ले भी आए ना, तो ना वो खुश रहेगी ना वो सामने वाले को खुश रख पाएगी। तो क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी, है ना। तो बस अब इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो कहती है ठीक है, और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीतते रहते हैं। बीच बीच में मान्या मुझे अप्रोच करती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है, प्यार है, ये है, वो है, हम लोग कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी कुछ भी, तो हद से ज़्यादा केयर करना, हद से ज़्यादा मेरे करीब रहने की कोशिश करना, बार बार एक ही बात करना, दैट यू लव मी, आई नो यू लव मी। तुम मान क्यों नहीं लेते हो, प्लीज़ मान लो। इधर आरू और मानवी के बीच भी चीज़ें गड़बड़ होती रहती है मान्या के चक्कर में, और उस गड़बड़ के चक्कर में, उस डिस्टर्बेंस के चक्कर में आरू का दिमाग भी काम से हटने लगता है। और ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मेरी वजह से आरू की ज़िंदगी भी ऐसे राह पे आके खड़ी हो गई है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से। इधर आरू भी मुझसे बात नहीं करती है सही से, क्योंकि उसे यही लगता है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बस मान्या से ही मेरी बात होती थी, और ज़ारा से। मान्या को मैं फुल्ली इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह कुछ टाइम बीतता चला जाता है और मान्या का प्रेशर मुझ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब जिस मान्या से बात करने के लिए मैं हमेशा सोचती रहती थी, अब उससे बात करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था, क्योंकि हर वक्त एक ही बात, एक ही चीज़, जिस चीज़ का मुझे डर था वही होने लगा था। मैं मान्या की दोस्ती खोती जा रही थी और उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। मैं उसे समझा के परेशान थी, बट वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। और इसी तरह वो 1.5 महीने भी बीत जाते हैं, मतलब 1.5 महीने में 2 दिन रह जाते हैं। 2 दिन पहले ही हम लोग एक गेट टुगेदर में होते हैं, तो वहाँ मान्या फिर से मुझसे कहती है कि मुझे पता है यू लाइक मी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आप मुझे प्यार करते हो ना, बहुत करते हो ना, तो मान क्यों नहीं लेते हो, क्यों मुझे दर्द दे रहे हो, मान लो ना। मैं कहती हूँ नहीं है यार, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो मान्या, इतना तो समझो। हम मेरे और तुम्हारी वजह से मानवी और आरू की ज़िंदगी ख़राब हो रही है यार, बात को समझने की कोशिश करो। कल 2 दिन रह गए हैं, बस 2 दिन बाद मानवी के पापा ने जो उसको टास्क दिया था उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी। आरू मुझसे बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं पता है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ ख़त्म करो ये सब, दोस्त बन के रहो ना मेरी। कहती है आप क्यों नहीं मेरा प्यार बन के रह सकते हो, हाँ क्यों नहीं रह सकते हो यार।
मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, तो मैं कहती हूँ यार मान्या, मैं ना तुमसे परेशान हो गई हूँ सच में यार, क्या करूँ मैं तुम्हारा। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। आज इस गेट टुगेदर में आरू और मानवी नहीं आया, तुम्हें फिर भी नहीं फ़र्क पड़ रहा? तो कहते नहीं, मुझे नहीं पड़ रहा फ़र्क, मुझे सिर्फ अभी आपसे मतलब है, आप एक्सेप्ट करो ना। कहती हूँ मान्या, तुम इतनी समझदार थी, तुम्हारी समझदारी की वजह से मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, और तुम ये क्या करने पे तुली हुई हो? क्यों हम लोगों की ज़िंदगी को इतना उथल पुथल मचा रखा है? छोड़ दो ना यार इन चीज़ों को। लेकिन मान्या नहीं मानती है, कहती है मुझे जवाब चाहिए। तो मेरे दिमाग में कुछ प्लान आता है और मैं उससे कहती हूँ कि ठीक है, तुम्हें 10 जवाब चाहिए ना? कहती है हाँ। मैं कहती हूँ कल इस टाइम पे यहाँ मिलना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो कहती है कि पक्का? मैं कहती हूँ हाँ पक्का। यही कह के मैं वहाँ से चली जाती हूँ। मान्या खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसके प्रेशर में अब मैं उसे हाँ बोलूँगी, और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। वो भी आ जाती है घर पे और मानवी के पास जाती है, मानवी को सब बात बता देती है। मानवी कहती है तू फिर से अपना दिल तोड़वाएगी और कुछ नहीं करेगी। कहती है नहीं, वो मुझे हाँ बोल देंगे, बट तू तो आरू से बात करना, तू क्यों इतना वो कर रही है? 2 दिन बाद टास्क का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। इधर मानवी भी सोचती है कि हाँ यार, बेवजह मान्या और आयु के चक्कर में हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, छोड़ो। और कहती है इसमें मान्या की भी तो गलती है ना, मैंने फिर भी आयु को कितना सुनाया है। अब जो भी है ये दोनों अपनी सिचुएशन खुद टैकल करेंगे, मैं इन लोगों के चक्कर में आरू और अपनी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये कह के वो आरू को कॉल करती है। आरू जैसी मानवी का फ़ोन देखती है तुरंत उठाती है, कहती है हाँ बाबू। तो कहती है आई एम सॉरी। कहती है यार बहुत दुखी करती हो तुम मुझे, बहुत परेशान करती हो। कहती है आई एम सो सॉरी। कहती है 1 सेकेंड आरू, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कहती है क्या बताऊँ क्या हो गया? कहती क्या हुआ है बोलो। तो कहती है तो वो जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब हाथ से निकल गए। तो मानवी कहती व्हाट? कहती है हाँ। कहती कैसे? कहती कैसे क्या है यार, तुम्हें पता है जब तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने सारी कोटेशन उल्टी सीधी फाइल कर दी थी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गए। अब तो भाई मानवी की तो बैंड बज जाती है। कहती है अब आगे क्या होगा? कहते नहीं पता मुझे आगे क्या होगा, तुमने किसी और की वजह से मुझसे बात करना यार। मैं तुम्हें मनाती रही, समझाती रही कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और तुमने इन चक्कर में पूरा टाइम बिता दिया। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे तुम्हें समझाऊँ? तो मानवी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और वो कहती है मैं क्या करूँ अब यार, तुम्हारे पापा के सामने क्या कहूँगी मैं, क्या बोलूँगी? पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, काम डाउन, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक होगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक, एकदम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आरू बहुत रोने लगती है, लेकिन मानवी उसे फ़ोन पर बहुत समझाती है, उसे पूरी तरह जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इसी तरह ये दोनों पूरी रात बातें करते रहते हैं। थोड़ा काम होती है आरू, नेक्स्ट डे होता है और एज़ यूजुअल सब लोग अपने काम में होते हैं। आरू और मानवी एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं शाम के टाइम, और इधर मान्या शाम के टाइम मेरे बताए हुए जगह पे पहुंचने की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और मान्या भी उस जगह आ जाती है जहाँ मैंने उसे बुलाया होता है।
एक होटल होता है, मैंने वहाँ उसे बुलाया होता है, तो वो वहाँ आती है और मेरे बताए हुए रूम में आती है। वो डोर नॉक करती है, मैं जाके डोर ओपन करती हूँ और मान्या अंदर आती है। आती हुई मेरे गले में अपनी बाहें डालती है। मैं उसे अपने से दूर करती हूँ और एक आवाज़ लगाती हूँ तो सामने से कोई आता है। मान्या उसको देखती है और कहती है ये क्या है। मैं कहती हूँ ये है वो इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। तो मान्या तो जैसे पागल हो जाती है और सीधे मेरा कॉलर पकड़ती है और कहती है क्या पागल हूँ मैं? कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? हो ही नहीं सकता। कल तक तो आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहते थे और आज बेडरूम में लेके बैठे हुए और मुझे बता रहे हो कि ये है आपकी ज़िंदगी में। सीरियसली आई एम डफर, आई एम डम। हाँ, क्या समझते हो? किस हद तक मुझे चोट देना चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये यार? क्यों? मैं सच में कुछ कर जाऊंगी। बोलो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहते हैं यही सच है यार, यही सच है। कहते नहीं आप प्यार नहीं कर सकते हो, आप झूठ बोल रहे हो, प्यार नहीं है ये। मैं कहती हूँ अच्छा चलो मान लो मैं प्यार नहीं करती, फ्लिंग है मेरा, ऐसी ही हूँ मैं। मुझे रोज़ हर नए इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना अच्छा लगता है। अब क्या बोलो? कहती है आप मुझे हर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कहते मानने इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, तुम खुद हो इसके ज़िम्मेदार। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बोला था लेकिन तुम कभी मेरी बात को मानी नहीं। तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा। तो बताओ मैं क्या करूं इसमें? हाँ, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती है इसमें? नहीं ना। भुगतो, आई कांट डू एनीथिंग। यही मेरी सच्चाई है और ऐसी ही मैं हूँ। ओके। मान्या को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से मुझे गाल पे एक थप्पड़ मारते हुए निकल जाती है। मैं भी उसके जाने के बाद वहाँ से उठती हूँ और अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कहती है कि बट ये सही नहीं किया तुमने, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए इस कदर हर्ट करना। मैं कहती हूँ यही सही था। जब तक मैं उसे प्यार से समझा रही थी वो नहीं समझ रही थी और मुझे पता है उसने अभी तक ये बात बिलीव नहीं की होगी। कहती कर ही नहीं सकती बिलीव, या तो शुरू से ऐसे बन के उसे दिखाना था तब बिलीव करती। अब जो साइड आपने उसको अपनी दिखाई है उसके बाद तो बिलीव नहीं करेगी। मैं कहती हूँ कोई नहीं यार, धीरे धीरे इस दर्द में जीना सीख लेगी और आगे बढ़ जाएगी। मैं उसको हक करती हूँ और कहती हूँ चलें, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कहती है कोई बात नहीं। और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आरू और मानवी मिलते हैं और बहुत परेशान होते हैं। खैर मानवी आरू को कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, डोंट वरी, ओके। और उसे बहुत समझाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन दिमाग में टेंशन तो दोनों के ही होती है। और उसके बाद वो घर चली आती है, रात भर फ़ोन पे बात करती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इन दोनों के रिश्ते का फैसला होना होता है। उस दिन मानवी के पापा आरू को घर बुलाते हैं। आरू घर आती है, मानवी के पापा कहते हैं लो फाइनली आज वो दिन आ गया है, बताओ कहाँ तक अपना बिजनेस ग्रो किया तुमने, जितना मैंने कहा था वहाँ तक पहुँचा पाए हो? तो मानवी आरू की तरफ देखती है और जाके उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि पापा आरू ने वो बिज़नेस वहाँ तक तो नहीं पहुँचाया लेकिन उसके बहुत करीब तक पहुँचा दिया है और आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, ये वहाँ तक भी पहुँचा देगी। कहते हैं नहीं मानवी, मैंने जो शर्त रखी थी अब उससे पीछे आरू नहीं हट सकती है। आरू तुम्हें मानवी का साथ अब छोड़ना पड़ेगा।
और आज शाम को ही मैं लड़कों वालों को बुला रहा हूँ, और एंगेजमेंट वगैरह नहीं, सीधे शादी कराऊंगा। तो आरू के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है प्लीज़ सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना अंकल प्लीज़, मैं मानवी के बिना जी नहीं सकती हूँ। मानवी कहती है पापा प्लीज़ ये मत करो, आपको भी पता है मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ये पता है आपको। कहता है ठीक है फिर जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए कभी हानि होगी और ना मैं कभी इसे एक्सेप्ट करूँगा। तो मानवी आरू का हाथ पकड़ती है और कहती है आरू चलो, मुझे लेके चलो यहाँ से। तो आरू उसका हाथ छुड़वा लेती है और मानवी बहुत तकलीफ़ में आ जाती है। वो कहती है सीरियसली आरू सच में? तो उसके पापा आरू को कहते हैं कि गुड डिसीजन आरू, वेरी गुड डिसीजन। मानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है सच में आरू, हाउ कुड यू डू दैट? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो मानवी से कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझे पूरी तरह बर्बाद करने का सोच रखा है मानवी, क्या करूं? तुम्हारा हाथ थामूंगी तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, मेरे पापा को बर्बाद कर देंगे, क्या करूं मैं? तो मानवी के पापा थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं व्हाट? मानवी कहती क्या कह रहे हो? तो अपना फ़ोन निकालती है आरू और उसके पापा के मैसेजेस दिखाती है जो उन्होंने कल रात को उसे किए होते हैं जब आरू और मानवी फ़ोन पे बात करते हैं। उस मैसेजेस में होता है कि आई नो कि तुमने वो बिज़नेस वहाँ तक ग्रो नहीं किया है, और अगर तुमने अब मानवी के साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पापा को रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हें पता है ये मैं कर सकता हूँ। तो मानवी जब ये मैसेज देखते हैं तो आरू पे थोड़ा गुस्सा करती है। पहले कहती है कि बोला था मैंने तुम्हें कि मुझे नहीं जाना इस इंसान के पास, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिर भी तुम चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, इनका आशीर्वाद लेना था ना तुम्हें। उस दिन भी मैंने तुम्हें मना किया था कि ये टास्क एक्सेप्ट मत करो, लेकिन तुमने जो किया हमेशा अपनी मर्ज़ी से किया, और अब मुझे भी छोड़ना है ना। तो आरू रोने लगती है बहुत ज़्यादा, कहती है मानवी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं और कैसे करूं। और इधर आरू के पापा मानवी को कहते हैं कि मानवी के पापा मानवी को कहते हैं कि मानवी नाउ इट्स योर चॉइस, तुम्हें आरू के साथ जाना है बेशक जा सकती हो, वो तुम्हें एक रोटी नहीं खिला पाएगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। आने वाले 4 दिन के अंदर उसकी स्थिति मैं ऐसी कर दूंगा कि वो एक एक रोटी के निवाले के लिए तड़प जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगी ना ये तुम्हें भी पता है। तो नो इट्स योर चॉइस, तुम्हें उसके साथ रह के उसकी ज़िंदगी और दुश्वार करनी है या मेरे कहे हुए लड़के के साथ शादी करके उसको चैन से रहने देना है। अब मानवी बहुत बड़ी मुश्किल में होती है और वो आरू पे इतना गुस्सा हो जाती है, उसे घर से धक्के मार के निकाल देती है। कहती है आज ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इस सब के ज़िम्मेदार बस तुम हो और तुम हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। यही चाहते थे ना मैं किसी और की हो जाऊं, तभी पहले मुझे मेरे घर भेज दिया और बाद में इनकी वाहियात शर्त एक्सेप्ट कर ली। थैंक यू सो मच। मेरे पापा तो कभी कम थे ही नहीं, मैंने तो हमेशा से तुम्हें इस बात को बताया, हमेशा से तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार रही, लेकिन तुम्हें मेरे पापा पे मुझसे ज़्यादा भरोसा था ना। करो अब भुगतो, अब जा रही हूँ मैं हमेशा किसी और के पास। थैंक यू सो मच, ज़िंदगी भर ये समझाने के लिए कि किसी पे प्यार
किसी से प्यार करना ही नहीं चाहिए यार, ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं इंसान। और एक है कि वो उसे धक्का मार के निकाल देती है। अंदर आती है, अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है, जीत गए ना आप, खुश हो ना आप, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, खुश हो ना। बट एक बात बताऊं पापा, आप जीत के भी हार जाओगे। मेरी शादी आप किसी से भी करा देना, मेरे दिल से आरू को कभी नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं। और आपने आज अपनी इज्जत तो जीत ली, बट अपनी लड़की को हमेशा के लिए हार गए, हमेशा के लिए। कराओ, बजाओ ढोल नगाड़े, कराओ मेरी शादी। अब देखो, जिस इज़्ज़त के लिए आपने ये सब किया ना, उस इज़्ज़त की कैसे बैंड बजाती हूँ मैं, कैसे बैंड बजाती हूँ। मेरे प्यार को इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसे यहाँ से निकाला है, क्योंकि मैं उसे दर बदर भटकते नहीं देख सकती, और आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट अब आपकी आंखों के सामने रह के मैं आपका क्या हाल करती हूँ, ये आप देखिएगा। आज से ना मैं आपकी बेटी, ना आप मेरे बाप, करिए आपको जो करना है। उसके पापा मानवी की वो बातें सुन के हर्ट तो होते हैं, लेकिन वो खुद को फिर भी इतना ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं या इतने कठोर बना लेते हैं कि वो उसकी बात सुन के भी आरू को वापस नहीं बुलाते और उस लड़के को फ़ोन कर देते हैं शादी के लिए। तो अब आगे क्या होगा ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे। और कल का पार्ट, कल तो चलो संडे है, कल तो कोई स्टोरी नहीं आएगी, मंडे को तब्दीली का लास्ट पार्ट होगा। और मानवी किस तरह से अपने बाप से बदला लेगी किसी और के होते हुए भी, ये हम लोग परसों के पार्ट में सुनेंगे। और आरू क्या करेगी आज अब मानवी की ज़िंदगी से जाके, मानवी को खो के, ये भी हम परसों ही जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।